नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश चौहान और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। तो दोस्तों, जनरली पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके प्रयोग के बाद ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि कुछ अन्य प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही वर्ब्स के विषय में बात करेंगे। आज हम कुछ ऐसे ही क्रियाओं के विषय में बात करेंगे जिनके बाद बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ और अन्य प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, सबसे जो पहला मैं पहले नंबर पर जिसको रखता हूँ, जिसको पहले नंबर पर मैं बताने जा रहा हूँ, चलिए उसको देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए, सरप्राइज्ड, एंटोनिज्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस, ये सब ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बाद हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि बाई के स्थान पे हम ऐड का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। सरप्राइज्ड, एंटोनिज्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, ये सब ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बाद हम पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि ऐड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हिज बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी। हिज बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, इसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे? I was disappointed. I was disappointed at his behavior. यहाँ बाई का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यहाँ ऐड का प्रयोग करेंगे। डिसअपॉइंटेड के बाद हम पैसिव वॉइस में ऐड का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। His behavior disappointed me, इसको पैसिव कैसे बनाएंगे? I was disappointed at his behavior. क्लियर है? तो इस तरह के जितने भी रहेंगे, सरप्राइज्ड, एंटोनिज्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, इसके बाद हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि ऐड का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ब्स की ओर। देखिए दोस्तों, नो और ऑब्लाइज के बाद, किसके बाद? नो और ऑब्लाइज्ड के बाद, सॉरी, नोन और ऑब्लाइज्ड के बाद पैसिव वॉइस में हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि टू का प्रयोग करते हैं। किसके बाद? नोन और ऑब्लाइज्ड के बाद पैसिव वॉइस में हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आई नो हर सिस्टर। आई नो हर सिस्टर, तो इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे? हर सिस्टर इज नोन बाई मी नहीं होगा, बल्कि टू मी होगा। क्या हो जाएगा? हर सिस्टर इज नोन टू मी। हर सिस्टर इज नोन टू मी। चलिए दोस्तों, अब हम अपने तीसरे प्रकार के वर्ब्स की ओर बढ़ते हैं। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, इम्प्रेस्ड। कौन कौन? प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, इम्प्रेस्ड। इसके बाद पैसिव वॉइस में विथ का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब बाई के स्थान पे विथ आता है। कौन कौन है एक बार फिर से देख लेते हैं। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, इम्प्रेस्ड के बाद विथ का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे, योर ऑनेस्टी हैज़ प्लीज्ड मी। योर ऑनेस्टी हैज़ प्लीज्ड मी, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन प्लीज्ड, आई हैव बीन प्लीज्ड बाय योर, सॉरी, विथ योर ऑनेस्टी। आई हैव बीन प्लीज्ड विथ योर ऑनेस्टी, यहाँ पे बाई का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि प्लीज्ड के बाद विथ का प्रयोग होगा। ठीक है? तो कौन कौन से हैं जिनके बाद विथ का प्रयोग होगा? प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड और इम्प्रेस्ड। इनके बाद हमेशा पैसिव वॉइस में विथ का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, हम चौथे प्रकार के वर्ब्स की ओर बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, कुछ इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेंट, ये तीन ऐसे वर्ब्स होते हैं। कौन कौन?
इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड और कंटेंट। इनके बाद पैसिव वॉइस में हम इन का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। कौन कौन? इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड और कंटेंट के बाद इनका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। दिस जॉब इंटरेस्ट्स मी, दिस जॉब इंटरेस्ट्स मी, तो क्या हो जाएगा? आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।